रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रूस ने पोलैंड और नाटो के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत को जोरदार प्रदर्शन देते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कमान में रूसी सेनाओं ने हाइपरसोनिक और परमाणु क्षमता वाले जिरकॉन मिसाइलों का अभ्यास किया, जबकि सुखोई SU-34 फाइटर बॉम्बर्स ने जमीनी ठिकानों पर बमबारी की और रूसी नौसेना की लंबी दूरी के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी ड्रिल का हिस्सा रहे, जहां बारेंट्स सागर में दागी जीरकॉन मिसाइल ने नौसेना और जमीन के लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर तबाह किया, जिससे रूस ने साफ संदेश दिया है कि वो अपनी सैन्य श्रेष्ठता में किसी भी हाल में समझौता कतई नहीं करेगा और पश्चिमी दबाव पर आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जिरकॉन मिसाइल की हाई स्पीड और लंबी दूरी की मारक क्षमता इसे अमेरिका और नाटो के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हथियार बनाती है, जबकि भारत और अन्य देशों के लिए ये वैश्विक रणनीतिक समीकरणों और ऊर्जा सुरक्षा पर सीधे असर डालती है। क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने का संकेत हो सकता है? ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि आखिरकार ये जो रूस की ओर से अभ्यास शुरू किया जा रहा है वो किस तरह की आहट देती हुई नजर आ रही है। जमशेद जी, क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने का संकेत माना जाए? क्या बात यूक्रेन से हुई थी और यूक्रेन की तरफ से रूस का जो हमला था वो कई मायनों में बहुत कुछ कह गया था, या यूं कहिए कि रूस ने एक परीक्षण किया था कि आगामी अगर हम और मुल्कों को लेकर चलते हैं, उनके खिलाफ चलते हैं, तो कैसा माहौल बनने वाला है। और रूस को बखूबी समझ में आ गया है जब उसने यूक्रेन पर हमला किया और उसको पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया था। अब वही बानगी है जब उसने अपने ड्रोन भेजे। ड्रोन पोलैंड के ऊपर कई सारे उड़ रहे हैं, और उसके अलावा हवाई उल्लंघन जो किया है उन्होंने, नाटो का जो हवाई उल्लंघन है वो बहुत कुछ एक कहानी बयां कर रहा है। ये पोलैंड तक सीमित नहीं है, पोलैंड के बाद इंग्लैंड है और कई सारे नाटो देश हैं जहां पर इस तरीके की चीजें नजर आने वाली हैं। और हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद रूस का ये जो कदम है ये एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। जमशेद जी, जिस प्रकार से सैन्य ड्रिल नाटो को, क्या ये इसके जरिए सीधी चेतावनी दी गई है या फिर सिर्फ और सिर्फ महज जिसे आंतरिक शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है इसे? अब देखिए, कहा तो यही जा रहा है, रूस की तरफ से जो बयान आया है तो उसमें तो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक परीक्षण है। ये जो जितने भी इन्होंने हथियारों का प्रदर्शन किया है तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक परीक्षण है। फिर वो चाहे सुखोई SU-34 सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर्स हो, और या जो उन्होंने उसका अभ्यास किया है, जमीनी ठिकानों पर बमबारी का जो अभ्यास किया है, तो उनका तो यही कहना है कि हम एक परीक्षण कर रहे हैं। इस तरह का कोई इरादा नहीं है कि आने वाले वक्त में हम किसी और मुल्क पर इस तरह की वो करेंगे कि उसके ऊपर युद्ध थोपेंगे या उसके ऊपर युद्ध करेंगे। और लेकिन हाँ, बल्कि अगर ये कहा जाए परीक्षण बहुत कुछ बयां कर रहा है। हाँ, आरती जी, बिल्कुल। लेकिन जमशेद जी, क्या भारत को रूस से अपनी सैन्य साझेदारी पर पुनर्विचार करना चाहिए जब पश्चिमी देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हो? अब देखिए, अब भारत की स्थिति कैसे यहाँ के जो डिप्लोमेट हैं कैसे उस चीज को के संदर्भ में लेते हैं, लेकिन हाँ, वर्चस्व की लड़ाई अभी आगे आपको देखने को मिलने वाली है। और उस वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका भी शामिल है, ट्रम्प साहब भी शामिल है, पुतिन भी शामिल है, जिनपिंग भी शामिल है। और अभी हो सकता है कि आने वाले दौर में अभी बातचीत का दौर चलने वाला है। सुनने में यही आया है कि अमेरिका रूस और चाइना को लेकर बातचीत करेगा। अब भारत के खिलाफ क्या कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं या उनको एक साथ जोड़ने के पीछे कोई और प्लानिंग है, ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित तौर लेकिन पर। हाँ, भारत रूस से भी काफी सारे हथियार लेता रहा है, और अमेरिका से भी उसका एक समझौता है कई तरह से हथियारों का। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो खैर असर पड़ने वाला है आने वाले दौर में। बिल्कुल, और या देखने ये वाली भी हो बात होगी सकता है अब कि जो जगह। परीक्षण किया गया है आरती जी,
और देशों को ये दिखाने की कवायद हो कि देखिए हमारे पास ये भी है और आप हमसे इस तरह के भी सुपरसोनिक बॉम्बर्स या और भी जो हथियार हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। ये भी हो सकती है एक पॉलिसी। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बताते चले, पुतिन ने पोलैंड से युद्ध को लेकर क्या आहट दिए, ये तमाम सवाल